ओम शांति। जय माता दी। आज तीसरी है सहयोग शक्ति। पहले सहन शक्ति और सामना करने की शक्ति का अभ्यास कराया। आज हम सहयोग शक्ति का अभ्यास करेंगे। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, सहयोग की शक्ति से नफरत और द्वेष की भावना को समाप्त करने के लिए प्रेम और समझदारी का गुण विकसित करना बहुत जरूरी है। आज हम देखते हैं, आज के संसार में व्यक्ति इतना स्वार्थी हो गया है, वह सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। किसी को सहयोग देने के लिए ना भावना है, ना ही उनके पास टाइम है, समय है। तो सहयोग शब्द में एक शब्द योग का आता है। योग मीन्स संबंध। तो आपस में हमारा अच्छा स्नेह युक्त संबंध हो, तब जाकर हम एक दूसरे को सहयोग दे सकते हैं। आपस में यदि हमारे संस्कार मिलते हों, तब सहयोग से दे सकते हैं। अगर संस्कार मिलते ही ना हों, तो एक दूसरे के समीप आना भी बहुत कठिन होता है। जैसे कि शास्त्रों में आपने पढ़ा होगा, जहाँ सुना होगा, श्री कृष्ण को जब कवर्तन पर्वत उठाना था, तो सभी गोप गोपियों ने एक एक अंगुली का सहयोग दिया, तब वह पर्वत उठा सके। कहने का मतलब ये है, जब जीवन में बड़े से बड़ी पहाड़ जैसी बात भी आती है, तब उस पहाड़ को पार करने के लिए अपने स्नेहियों के सहयोग की आवश्यकता होती है। कम से कम उनकी शुभ भावनाएं और शुभकामनाएं भी हमारे लिए दुआएं बन उस पहाड़ जैसी परिस्थिति को पार करने के लिए बहुत मदद करती है। परंतु आज के मनुष्य में मानसिक तनाव इतना हो गया है, जो कि अपने आसपास इतनी नफरत और द्वेष को पाल रखा है कि समय पर किसी का सहयोग नहीं मिलता है, तो वह उसमें परेशान होकर कभी कभी स्वयं को कार्य करने में असमर्थ महसूस करता है। तभी किसी ने सही कहा है, सहयोग देना और सहयोग लेना एक दुआएं देना और दुआएं लेना भी है। और ये सहयोग शक्ति जो है, ये एक देवताओं का गुण है, देवी माँ का गुण है, वैष्णो माँ का गुण है, जो शिव भगवान का दिया हुआ खजाना है। इसको हम समझकर अब इसको सहयोग अपनाएं, तभी हमारे सारे काम बहुत ठीक ढंग से हो सकते हैं। शायद देखो, मकान भी बनता है तो अकेली ईंटों से नहीं बनता, सीमेंट, रेत, बजरी के भी सहयोग से मकान बनता है। देखा जाए, अकेली ईंटें खड़ी कर दें तो मकान कभी भी खड़ा नहीं हो सकता। ठीक इसी रीति ही अकेला इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। हर एक को एक दूसरे को का सहयोग चाहिए, चाहे परिवार में है, चाहे समाज में है, चाहे धर्म स्थल में है। सहयोग के बिना कोई भी काम नहीं चलता है।
तो इसलिए मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, अपने परिवार में भी हमने सहयोग रखकर सुखी और शांत बनाना है। जिस परिवार में एक दूसरे का सहयोग मिलता रहता है, कठिन से कठिन परिस्थितियां आए, समस्या आए, उसका भी हल मिल जाता है, उसका भी समाधान मिल जाता है। कोई ना कोई निमित्त बन ही जाता है। क्यों? भगवान उसको देखकर बहुत खुश होता है कि ये मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, जिन्हों के अंदर सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति और सहयोग शक्ति समाई हुई है। तो ये जो खजाने हैं, ये मेरे नहीं दिए हुए, ये शिव परमात्मा ने स्वयं आकर ये खजाने दिए हैं, जो कि खजाने मैं आपको भी दे रही हूँ। तो आज सहयोग की बात चल रही है, तो उससे एक मुझे कहानी याद आ गई, जो कि हमारी दादी अम्मा सुनाया करती थी। अगर परिवार में एकता होती है, जहाँ परिवार के बच्चे माँ बाप आपस में एक दूसरे के सहयोगी होते हैं, वो गरीब परिवार भी अमीर हो जाता है। वो कैसे? एक बार की बात है, एक परिवार बहुत गरीब हो गया, खाने के लिए अन्न भी नहीं रहा। माँ के 5 बच्चे थे। उसने सोचा, अब मेरे पास तो खाने के लिए कुछ नहीं, अब बच्चों को मैं कैसे खिलाऊं? मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, ओबीडिएंट हैं, आज्ञाकारी हैं, तो मैं भगवान क्या करूं? ऐसे सोचती सोचती उसके अंदर प्रेरणा आई, चलो हम जंगल में चलते हैं। तो बच्चों को कहा, बेटे चलो हम जंगल में चलते हैं, वहाँ खाने का पीने का प्रबंध करेंगे। बच्चों को साथ लेकर वो जंगल में चली गई। एक वृक्ष के नीचे बैठ गई। जब बच्चे भी वहाँ बैठ गए तो माँ ने बोला, बेटे जाओ मिट्टी लेकर आओ, मैं एक चूल्हा बना दूँ। बच्चे बहुत आज्ञाकारी थे, जाकर मिट्टी ले आए और चूल्हा बना दिया। उसके बाद कहा, बेटे जाओ लकड़ियाँ इकट्ठी करके लाओ जंगल से। तो बच्चे लकड़ियाँ इकट्ठी करके जंगल से ले आए और माँ के आगे रख दी। माँ बहुत खुश हुई, बच्चे मेरे लिए लकड़ियाँ भी ले आए, चूल्हा भी बना दिया, पानी भी ले आए, सब कुछ इकट्ठा हो गया। अब खाने के लिए कुछ नहीं था। माँ क्या करती, क्या बनाती, वो सोच ही रही थी। अनाज नहीं कहीं से मिला। तो वृक्ष के ऊपर पंछी बैठा हुआ बोला, अरे आपने बना तो सब कुछ लिया है, लेकिन खाने के लिए आपका कुछ नहीं, क्या खाओगी? माँ ने कहा, तेरा सिर खाएंगे। वो कहता, अरे भाई मेरा सिर नहीं खाओ, वृक्ष के नीचे दबा हुआ धन है, उसको खोद लो और ले लो और अपने घर जाकर अपना खाने पीने का प्रबंध कर लेना। सचमुच बच्चों ने मिट्टी को खोद लिया। मिट्टी को खोद कर वही धन मिल गया और बच्चे धन को देखकर बहुत खुश हुए। धन को देखकर जब खुश हुए, उन्होंने जो भी सोना चांदी जो भी था उन्होंने थैले में डाला और अपने घर चले गए। घर जाकर उन्होंने अपना मकान भी तैयार किया, खाने का प्रबंध भी किया
और परिवार बहुत खुशहाल था। अब पड़ोसी देखकर उसको मन के अंदर ईर्ष्या आ गई कि इतने अमीर कैसे हो गए, हम भी चलते हैं तो हम भी वहाँ से अमीर हो जाएंगे। लेकिन परिवार डिसओबीडिएंट था, लेजी था। माँ ज़बरदस्ती ले गई, वहाँ जाकर बच्चों को कहा ये काम करो, ये काम करो। बच्चों ने एक भी बात नहीं सुनी। तो पंछी ऊपर से बोला, क्या करने के लिए आई हो यहाँ? आपके तो बच्चे भी ओबीडिएंट नहीं हैं, आज्ञाकारी नहीं है, सुस्त है, खाक लेने के लिए आई हो। तो बच्चों को ऐसे ही देखकर माँ बहुत हैरान होकर घर आ गई और परेशान हो गई और बहुत शर्मिंदी भी हुई। तो मेरे कहने का मतलब ये है, अगर हमारे परिवार में भी, जहाँ समाज में, जहाँ धर्मस्थल में कहीं भी एकता है, जहाँ एक दूसरे के सहयोगी हैं, वहाँ सारे काम कठिन से कठिन भी सहज हो जाते हैं। तो मेरे बहनों और भाइयों, इसलिए कहा जाता है कि सहयोग मांगने से नहीं मिलता, सहयोग देने से ही सहयोग मिलता है। अगर हम किसी को सहयोग देते हैं तो हमें भी जब सहयोग की आवश्यकता होती है तो वह देते हैं। इसके लिए मन में नफरत, द्वेष भावना को पनपने ना दें, खत्म कर दें। नफरत और द्वेष की भावना एक दूसरे दूर ले जाती है और संबंधों में ऐसी गांठ बना देती है। उन गांठों को खोलने का सहज एक ही तरीका है मेरे बहनों और भाइयों, सहयोग की भावना को विकसित करो। उसके बाद हम देखेंगे कि सहयोग के चमत्कार जीवन में अनुभव कर पाएंगे। तो आज ये तीसरी शक्ति को अभ्यास करना, दुर्गा माता, वैष्णव माता के आगे बैठकर, हे माँ, सहयोग शक्ति भी मेरा एक खजाना है, मैं इस खजाने को संभाल कर रखूंगी अपने इष्ट के आगे, अपनी दुर्गा माँ के आगे, जो शिव भगवान का दिया हुआ खजाना है। सहन शक्ति है, समाने की शक्ति है, सहयोग शक्ति है। तीनों शक्तियों को मैं अपने आत्मा के अंदर समाकर दूसरों को भी बांटती रहूंगी। अच्छा, ओम शांति। जय माता दी, जय माता।